नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सेल्स प्रमोशन की व्यापारी संवर्धन विधियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेल्स प्रमोशन की उपभोक्ता संवर्धन विधियां कौन सी होती हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्यापारी संवर्धन विधियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। व्यापारी संवर्धन विधियों में प्रथम विधि है विक्रय प्रतियोगिताएं। निर्माता द्वारा व्यापारियों को अधिक से अधिक माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगिता होगी, सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता हो गई, काउंटर सजावट प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। इसमें जो विजेता विक्रेता होता है उनको निर्माता द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, उनको अनेक ऑफर दिए जाते हैं, उनको घूमने का मौका दिया जाता है। व्यापारी विक्रय संवर्धन विधि की एक विधि होती है भत्ता, जिसमें पहले प्रकार होता है क्रय भत्ता। विक्रेता द्वारा जब निर्माता से एक निश्चित मूल्य का सामान एक निश्चित समय में खरीदा जाता है, जैसे एक महीने में 5 लाख का सामान खरीदना, तो इस स्थिति में उसे क्रय भत्ता दिया जाता है। ये मूल्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग टाइम दिया जा सकता है। इस प्रकार से जो एक निश्चित समय में एक निश्चित माल खरीदा जाता है उस पर उसे जो भत्ता मिलता है उसे क्रय भत्ता कहते हैं। तथा अगला है वस्तु भत्ता, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी का माल, जैसे कोई विक्रेता हो गया, वो अलग अलग कंपनियों का माल नहीं रखकर किसी एक कंपनी का माल रखता है। जैसे कोई जूता बेचने वाला है, दुकानदार है, कोई बड़ा शोरूम वाला है, वो सभी कंपनियों के जूते ना रखकर सिर्फ एक ही कंपनी, जैसे एडिडास हो गया, उसके ही जूते रखता है। तो इस पर कंपनी द्वारा, निर्माता द्वारा, एडिडास कंपनी द्वारा उस विक्रेता को एक माल भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञापन भत्ता। निर्माता द्वारा विक्रेता को, जब विक्रेता माल का विज्ञापन करता है, अपने स्तर पर विज्ञापन करता है, कुछ पर्चे बांटता है या फिर कोई पोस्टर लगाता है, तो उस पर जो उसका व्यय होता है, उसका जो वहन होता है, वो आधा या कुछ प्रतिशत निर्माता द्वारा कर दिया जाता है, जिसे विज्ञापन भत्ता कहते हैं। इसके अलावा एक भत्ता होता है सजावट भत्ता। दुकान में सजावट करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसका भुगतान कुछ परसेंट है वो निर्माता द्वारा या कंपनी द्वारा, उस जो प्रोडक्ट की कंपनी होती है जिसका वो सजावट करता है उसके द्वारा वहन कर दिया जाता है। सजावट दुकान में बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि सजावट को देखकर ही ग्राहक आकर्षित होता है। और विक्रय संवर्धन की एक विधि है समय समय पर सभाएं एवं सम्मेलन का आयोजन करवाना। निर्माताओं द्वारा समय समय पर सभाएं एवं सम्मेलन आयोजित की जाती हैं, जिसमें विक्रेताओं की जो समस्याएं होती हैं वो निर्माताओं के सामने रखते हैं तथा विचार विमर्श द्वारा, आपसी समझ द्वारा उनको दूर कर दिया जाता है। इसके अलावा निर्माताओं द्वारा अपने जो परिवर्तन किए गए हैं जो प्रोडक्ट्स में, उनकी जानकारी भी विक्रेताओं को मिल जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जो सभाएं होती हैं वो निर्माता और विक्रेता के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जो विक्रय संवर्धन में बहुत ही जरूरी होती है। व्यापारी संवर्धन विधियों की अगली विधि है फैशन शो का आयोजन। निर्माताओं द्वारा व्यापारियों द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनके फैशन शो का आयोजन करवाया जाता है, जिनमें वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को नए और आकर्षक तरीके से, नवीनतम तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें देखकर ग्राहक उनको खरीदने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो तथा उन आकर्षित होकर उन वस्तुओं को क्रय कर ले। इस प्रकार के फैशन शो सामान्यतः जो ज्वेलरी होती है या जो परिधान सामग्री होती हैं या फिर जो वाहन होते हैं, वाहन कंपनियां होती हैं, वो इनका आयोजन सर्वाधिक करवाती हैं। इसकी अगली विधि है व्यापारी प्रीमियम। निर्माताओं द्वारा व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में तथा एक निश्चित मूल्य की वस्तुएं विक्रय करने पर तथा एक साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करने पर उपहार स्वरूप प्रीमियम के रूप में जो वस्तुएं दी जाती हैं, मूल्यवान वस्तुएं, जैसे टीवी, फ्रिज या फिर कोई चांदी का सेट, जो निःशुल्क दिया जाता है व्यापारियों को, उसे व्यापारी प्रीमियम कहते हैं। विक्रय संवर्धन विधि की अगली विधि है विशिष्ट सेवाएं। निर्माता विक्रेताओं को विशिष्ट सेवाएं दे सकता है, जैसे साख सुविधाएं हो गई या विक्रय उपरांत मरम्मत की सुविधा हो गई, इस प्रकार, या फिर उधार क्रय की सुविधा दे दी जाती है, जिसमें व्यापारियों को जो क्रय पूंजी की व्यवस्था करनी होती है उसकी उसको चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की सुविधा विशिष्ट सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें सबसे मुख्य है मरम्मत की सेवा, या जो सेल्स के बाद में जो सर्विस सुविधा होती है वो दे दी जाती हैं। इससे विक्रेता होता है वो ग्राहकों को अधिक सुविधाएं आगे दे सकता है। इसकी अगली विधि है प्रबंध में सहायता। निर्माता विक्रेताओं को प्रबंध की नई तकनीकों, सरकारी नीतियों, विक्रय प्रबंध आदि के बारे में जानकारी तथा ग्राहकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो बिंदु होते हैं उनकी जानकारी निर्माता है वो विक्रेताओं को देते रहते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है तथा वो अपने धन का अनुकूलतम प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भाई की इंस्टाग्राम आईडी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, तो वहाँ पर जाइएगा, फॉलो करिएगा। और पिछले वीडियो को, इससे जो पहले वाला वीडियो था सेल्स प्रमोशन की उपभोक्ता संवर्धन विधियां, उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, तो वो भी जरूर देखेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। धन्यवाद।